तो आज के पहले अध्याय घड़ी से शुरू करते हैं। बना लेते हैं, ठीक। तो ये घड़ी बन गया, अभी नहीं बना है 12। ठीक, ये घड़ी है। घड़ी के बारे में एक सामान्य परिचय ये जानिए कि मतलब 60 बराबर भागों में बटा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऐसे 60 बराबर भागों में बटा होता है। तो मैं घड़ी के 4 मुख्य भाग के बारे में बता दे रहा हूँ सामान्य सा परिचय में कि ये पहले ये जानिए कि ये जिस मॉडल की घड़ी होती है या कहें फ्रेम, उसको हम डायल कहते हैं, जिसमें 1 से 12 तक के अंक अंकित होते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि घंटे की सुई, ये घड़ी में प्रदर्शित सबसे छोटी सुई होती है, ठीक, जो 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया मिनट की सुई, ठीक। मिनट की सुई घंटे की सुई से थोड़ी बड़ी या सेकंड की सुई से थोड़ी छोटी होती है, और ये 60 मिनट में यानी 1 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट सेकंड की सुई, ये घड़ी में प्रदर्शित सबसे बड़ी सुई होती है, जो 60 सेकंड या ये कहें कि 1 मिनट में घड़ी का एक चक्कर पूरा करती है। बस घड़ी का यही एक सामान्य सा परिचय था, ये आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। ये टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ये समझ लो कि अगर एक पेपर सेटर पेपर सेट करेगा तो उसकी पहली प्रायिकता ये समझ लो, पहले हेडिंग की वजह से ही पहली प्रायिकता उसकी, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट है तो उसका प्रायिकता यही होती है कि 30 से 40% मतलब क्वेश्चन हम यहीं से उठाते हैं पेपर सेटर्स, ठीक। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे कि सुइयों के बीच बना कोण, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। हेडिंग डालिए सुइयों के बीच बना कोण। एक स्टेटमेंट के तौर पे आप ये याद कर लो कि जैसे 12 पे एक सुई, घंटे की सुई है और उसके निकटवर्ती अंक 1 पे अगर मिनट की सुई है तो उसके बीच कितना कोण बनेगा? 30 अंश। सारे बुक्स में एक स्टेटमेंट के तौर पे ही दिए हैं। आइए हम इसको प्रूव करके आपको दिखाते हैं। मैंने आपको एक सामान्य सा परिचय में अभी बताया कि 60 मिनट में मिनट की सुई एक चक्कर पूरा करती है घड़ी की, ठीक। तो हम यहाँ 60 मिनट लिखेंगे इक्वल टू बराबर। अब बताइए जब यहाँ से चक्कर पूरा करके मिनट की सुई यहीं पे आती है तो कितना एंगल ट्रेवल करती है? बिंदु पे बना कोण कितना होता है? 360। तो मतलब 60 मिनट में मिनट की सुई घड़ी का एक चक्कर पूरा किया, मतलब 360 मतलब 360 एंगल ट्रेवल किया, रोटेट किया एक चक्कर में, ठीक। अब क्या होगा? 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिवाइड बाई 60 कितना आ गया? 1 मिनट इक्वल टू 6 एंगल। मतलब कि मिनट की सुई 1 मिनट में समझ लीजिए कि 6 अंश ट्रेवल करती है। ये आपने देखा। अब बताइए, अभी मैंने आपको सामान्य से परिचय में ये बताया कि घंटे की सुई 12 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है,
ठीक, तो क्या मैं इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ कि 12 हावर इज इक्वल टू 360 एंगल, लिख सकते हैं। ठीक, अब यही चीज़ अब हम क्या करेंगे कि 1 हावर का निकालेंगे। तो 1 हावर देख लीजिए, 1 हावर इज इक्वल टू क्या होगा, 360 डिवाइड बाई 12। देखिए एक यहीं से एक मतलब 1 हावर इज इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 12, मतलब घंटे की सुई 1 घंटे में कितना एंगल ट्रेवल करती है, 30 एंगल। ठीक, देखा आपने। अगर यही अब मैं समझ लूं कि ये इसको आधार मान लें तो 5 मिनट होता है एक पे जाने के लिए मिनट की सुई को। तो अगर 5 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर दें, 5 का गुणा कर दें, तो क्या 30 अंश का कोण नहीं बनेगा जब ये सुई यहाँ पे पहुँचेगी। तो मिनट की सुई, ये हावर की है, ये मिनट की सुई, तो 30 अंश का एंगल बना। ठीक, अब हम अब देखिए, अगर मैं क्या हम जानते हैं कि 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट जानते हैं, तो क्या ये वैल्यू 1 हावर इज इक्वल टू 60 मिनट हम यहाँ रख सकते हैं, रख देते हैं। तो क्या हो जाएगा कि 60 मिनट इज इक्वल टू 30 एंगल, यानी 1 मिनट इज इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 60 इज इक्वल टू 1 मिनट इज इक्वल टू 1/2। ठीक, ये आया। ये क्या है, मतलब ये क्या है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा एंगल ट्रेवल करती है। ठीक, ये सामान्य सहायक हो गया। और अच्छा ये बताइए अजय कि 1 मिनट में सेकंड की सुई कितना एंगल ट्रेवल करेगी, 360, क्योंकि 1 मिनट में सेकंड की सुई 1 चक्कर पूरा करती है। तो मैं एक स्टेटमेंट के तौर पे आपको घड़ी के 3 पॉइंट्स बता रहा हूँ। समझ लीजिए कि कभी कभी पॉइंट से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आप प्रति मिनट के संबंध में मैं तीनों सुइयों का कितना एंगल ट्रेवल करता है ये बता देता हूँ। ठीक, आप इसको नोट्स कर लीजिए। पहला पॉइंट ये कि सेकंड की सुई 1 मिनट यानी प्रति मिनट में सेकंड की सुई कितना एंगल ट्रेवल करती है। हम जानते हैं कि सेकंड की सुई 1 मिनट में पूरा एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है, पूरा का पूरा एक रोटेशन यहीं पे कंप्लीट कर लेगी। तो कितना एंगल ट्रेवल किया, 360, बिंदु पे बना कोण 360। और मिनट की सुई कितने मिनट में ट्रेवल करती है, 60 मिनट में। तो अब मैं 60 मिनट इक्वल टू 360 किया, 1 मिनट इक्वल टू 6 डिग्री, मतलब 1 मिनट में प्रति मिनट में मिनट की सुई 6 इंच ट्रेवल करती है। ये पॉइंट नंबर सेकंड था। अब प्रति मिनट घंटे की सुई मैंने यहाँ निकाला, देख रहे हैं 1 हावर इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट इक्वल टू 30, 1 मिनट इक्वल टू 30/60 इक्वल टू 1/2। मतलब 1 मिनट में घंटे की सुई आधा अंश मतलब 1/2 एंगल ट्रेवल करेगी। ये था एक सामान्य सा परिचय। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम इसको सॉल्व करने में बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। तो आइए इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग पे जाते हैं। ये हेडिंग आप लोग ये समझ लो कि ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो आइए आप लोग हेडिंग डालेंगे तय दूरी। क्या हेडिंग डालेंगे, तय दूरी। आइए तो हेडिंग डालिए तय दूरी। तय दूरी के बारे में एक सामान्य सी बात मैं आपको बता दूं कि ये देखो, दरअसल ऐसा होता है कि तय दूरी को लोग काफ़ी कंफ्यूजिंग मानते हैं, बट कंफ्यूजिंग नहीं है। बस आप ये समझो कि दूरी और समय में आपको अंतर बताना, मतलब मैं अंतर में बता दूंगा कि इसमें कैसे अंतर है, तो वो आप समझ लीजिएगा। ठीक, अब देखो तय दूरी में पहले हम बताएंगे मिनट दूरी के संबंध में। आप लोग सब हेडिंग मतलब एक उप हेडिंग के तौर पे आप मिनट दूरी नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, सपोज दैट मिनट की सुई यहाँ थी, ठीक, अब आ गई यहाँ पे 2 पे, तो
तो मतलब कितना ट्रेवल किया, 10 छोटे खानों को पार किया, मतलब 10 मिनट की दूरी इसने तय किया। 10 मिनट की दूरी। और यही अगर 5 पे आ जाता है तो 5 मिनट के मतलब 25 मिनट की दूरी ट्रेवल करता है। अब देखिए, अगर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है ये मिनट की सुई, तब घंटे की सुई, अगर यहीं पे घंटे की भी सुई है तो वो आ जाएगी ट्रेवल करके 5 पे हावर। आपको अंतर बताने के लिए घंटे का मैं कर, तो ये कितना एंगल ट्रेवल किया, मतलब सॉरी कितना दूरी ट्रेवल किया। ठीक, कितना दूरी ट्रेवल करेगा, 5 मिनट की दूरी। मैंने क्या बोला, 5 मिनट की दूरी घंटे की सुई ट्रेवल करेगी। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि जबकि 5 मिनट की दूरी तय करने के लिए घंटे की सुई को कितना समय लगेगा, 1 घंटे। ये डिफरेंट है, ये अंतर है, इसी के वजह से स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। घंटे की जब मिनट की सुई पूरा एक चक्कर पूरा कर लेगी तो 5 मिनट की दूरी ट्रेवल कर लेगी घंटे की सुई। अच्छा, मैं यही संबंध अगर घंटे की मतलब घंटा दूरी के बारे में अगर बताएं, ठीक, अब घंटे दूरी के संबंध में बता रहे हैं। अब समझ लीजिए कि घंटे की सुई ये हावर की है, घंटे की सुई है, अब 5 से चल के 1 पे आती है तो कितना ट्रेवल करती है, 1 घंटा की दूरी ट्रेवल करती है। 2 पे आएगी तो 2 घंटे की दूरी ट्रेवल करेगी, 5 पे आएगी तो 5 घंटे की दूरी ट्रेवल करेगी। ठीक, ये अंतर हो गया और समय भी वही लग रहा है क्योंकि हम घंटा दूरी बता रहे हैं आपको। ठीक, ये एक सिंपल सा लॉजिक था। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मिनट दूरी हम बोल सकते हैं घंटे की सुई के संबंध में भी, क्योंकि समय डिफरेंट होगा। 5 मिनट की दूरी ट्रेवल करने में घंटे की सुई को कितना समय लग रहा है मिनट के संबंध में, तो 5 मिनट की दूरी ट्रेवल करने में घंटे की सुई को 1 घंटा समय लग रहा है। अच्छा, मैंने बताया कि एक रोटेशन कंप्लीट करने के बाद 5 मिनट की दूरी ट्रेवल कर लेता है। कौन सा सुई, घंटे की सुई। मतलब ये हुआ कि घंटे की सुई जब 60 मिनट का ट्रेवल करता है तो सॉरी घंटे की सुई मतलब यही हुआ कि घंटे की सुई 60 माइनस 5 मिनट की दूरी, यानी कि मिनट की दूरी ऐड कर लीजिएगा, मतलब 55 मिनट की दूरी अधिक ट्रेवल करेगा। ठीक, अधिक ट्रेवल करेगा। अगर यही प्रति मिनट हम निकालना चाहें तो 60 डिवाइड बाई 55 यानी कि 12/11, मतलब प्रति मिनट मिनट की सुई घंटे की सुई से 12/11 दूरी अधिक ट्रेवल करती है। ये हो गया आपका तय दूरी के बारे में एक सिंपल सा लॉजिक। आपको ये मतलब यहाँ से क्वेश्चन जो है थ्योरी से नहीं लगेगा, लेकिन आपका ये डाउट्स क्लियर होना चाहिए कि तय दूरी और समय में डिफरेंट अंतर है। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये समझ लो कि डायरेक्ट स्टेटमेंट से ही ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो 4 पॉइंट है, आप लोग उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, वो क्या है, हेडिंग आप लोग मतलब नोट कर लीजिएगा कि सुइयों के बीच संबंध। डायरेक्ट समझ लीजिए आप कि हेडिंग से क्वेश्चंस आएंगे, डायरेक्ट पॉइंट से। सुइयों के बीच संबंध, सुइयों के बीच संबंध। ये हेडिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम ध्यान से पढ़िएगा। वो क्या है कि 4 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं इसमें। वो क्या है, अब आप देखिएगा कि देखिए प्रति घंटे घंटा और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे से मिलते हैं। कितनी बार, एक बार। मतलब एक बार घंटा और मिनट की सुई समझ लीजिए एक दूसरे से मिलते हैं एक बार।
ये हावर की सुई है, ये मिनट की सुई है। तो ये स्टैंड पहला पॉइंट आप यही देखेंगे कि प्रति घंटे घंटा और मिनट की सुई एक बार एक दूसरे से मिलते हैं। दूसरी पॉइंट क्या है कि प्रति घंटे घंटा और मिनट की सुई में क्या है, कितने बार 90 अंश का कोण बनता है, कितने बार, 2 बार। कैसे, आप समझ लीजिए कि ये क्या है कि 12 पे है, घंटे की सुई 12 पे है, ठीक, घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई 3 पे आ जाती है, ठीक। तो कितना एंगल बना, 90 अंश, ठीक। और यही सुई फिर ट्रैवल करते हुए यहाँ पे आएगी, तो यहाँ पे 90 अंश का कोण बना, ठीक ठीक। प्रति घंटे 2 बार 90 अंश का कोण बनता है। आप पूरा सेंटेंस लिख लीजिएगा। और थर्ड सेंटेंस, तीसरा पॉइंट क्या है कि प्रति घंटे में एक बार घंटा और मिनट की सुई विपरीत दिशा में होती है। अगर यहाँ है तो मिनट की सुई यहाँ होगी। प्रति मिनट में मतलब मिनट की सुई और घंटे की सुई विपरीत दिशा में कितनी बार होती है, एक बार, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये समझ लीजिए कि प्रति घंटे घंटा और मिनट की सुई एक सीधी रेखा में 2 बार होती है। उसके दोनों के कंडीशन अलग अलग हैं। वो क्या है कि सपोज दैट पहले पॉइंट पे आप देखेंगे कि जब सुइयों के बीच मतलब सुइयां एक दूसरे के पर हो, मतलब समझ लीजिए कि ऐसे ऐसे हैं, तो एक सीधी रेखे में हो गई, मतलब जीरो का एंगल का मतलब कोण बना। फिर सेकंड कंडीशन क्या है कि विपरीत, मतलब 180 एंगल का हो गया आएगा, ठीक। ये 4 पॉइंट है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप 12 आवर मतलब 12 घंटे में अगर आप निकालेंगे तो ये सारी चीज़ों का आप एक एक घंटे के हिसाब से फाइंड आउट कर लेंगे और 12 घंटे के संबंध में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये पॉइंट्स यहीं से हो गया। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डाल लेंगे वो भी पॉइंट एज ए थ्योरी समझ लीजिए, वो भी एक सामान्य परिचय सा ही है। अभी तक आई थिंक आए हैं प्रॉब्लम, ऐसी बात नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, तो आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो अब हम हेडिंग डाल लेंगे घड़ी चलने के प्रकार, घड़ी चलने के प्रकार। हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग। हेडिंग आप लोग डालेंगे घड़ी चलने के प्रकार। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते, प्रॉब्लम आए हैं, लिमिटेड आए हुए हैं इस पे। तो पहले हम वास्तविक घड़ी देखेंगे, ठीक। सपोज दैट ये 2 घड़ी है, ठीक ठीक। मतलब एज ए ओरल मैंने बनाया है कि एक घड़ी में जो है कि सपोज दैट 12:10 दिखाया गया है, ठीक, 12:10। एक घड़ी ऐसा है जो एकदम एग्जैक्ट टाइम बताता है, जो टाइम सही है, तो उसको हम वास्तविक घड़ी कहेंगे, ठीक। वास्तविक घड़ी किसे कहते हैं कि जो वास्तविक समय होता है वही समय वो घड़ी दिखाती है, तो उसे वास्तविक समय, मतलब वास्तविक समय में है तो वास्तविक समय की घड़ी हुई, ठीक। अब दूसरा मैं आपको बता रहा हूं कि तेज घड़ी। तेज घड़ी आप वास्तविक घड़ी हेडिंग डाल के लिख लेंगे कि जो सही समय बताती है, ना तो तेज, ना तो ज़्यादा, ना तो कम। अब हम डालेंगे हेडिंग तेज घड़ी या फास्ट घड़ी, ठीक। अब समझ लीजिए कि एक घड़ी है जिसमें 12 बज रहा है, आपको बताया है, ठीक। और वहीं 2 घड़ी, एक घड़ी और रखी है जिसमें बताया गया है 12:10 इसमें हो रहा है, तो इसमें बता दिया जाता है आपको कि 12:25 हो रहा है, ठीक। अगर यही हमको बता दिया जाए 5,
तो ये अब एक घड़ी में हमको 12:10 दिखाया, 15 मिनट दिखाया जा रहा है, एक घड़ी में 12:25 दिखाया जा रहा है। मतलब ये हुआ कि ये घड़ी तेज घड़ी है, फास्ट घड़ी है। अब कितना एक्स्ट्रा है वो हम लोग निकाल लेंगे। अगर 15 यहाँ हो रहा है या 10 हो रहा है तो 25 में से माइनस कर देंगे, मतलब 15 मिनट की घड़ी जो है तेज चल रही है। और तीसरी हेडिंग हम डालेंगे कि मंद घड़ी, जो कम समय हमको बताए। तो सेम लॉजिक, अगर एक घड़ी में हमको 12:15 या 10 मिनट बता रहा है और एक घड़ी में 12 बजने में 10 मिनट बाकी है, तो ये मंद घड़ी हो गई। ये तो वास्तविक समय बता रहा है, लेकिन ये मंद घड़ी हो गई। अब कितना है आप माइनस करके देख सकते हैं। ठीक, और इसके बाद ठीक एक सामान्य सा परिचय ही है ये। हो सकता है प्रॉब्लम में क्या है कि घड़ी का जो है समय ऐसे वैसे करने के लिए देता है, तो ये थोड़ा बहुत बेनिफिशियल होता है कि समय को आगे करना पीछे करने में बेनिफिशियल होता है। इम्पॉर्टेंट टॉपिक ही है, अब बस घड़ी चलने के प्रकार को आप समझ जाओ। ठीक, अब नेक्स्ट हेडिंग की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग घड़ी चलने की दिशा। बहुत इजी है, बस आप यही जान लो, घड़ी चलने की दिशा। ठीक, अब देखो, अब घड़ी क्या है कि अब सपोज दैट अब क्या है कि जब एक सुई ऐसे, मतलब जब ऐसे ट्रेवल कर रही है बाएं से दाएं, तो इसे क्लॉकवाइज कहते हैं। ठीक, जब सुई बाएं से दाएं जाती है तो इसको क्लॉकवाइज कहते हैं, मतलब घड़ी की दिशा में, मतलब दक्षिणावर्त भी कहते हैं इसे, कि बाएं से दाएं की तरफ चलता है। ठीक, मतलब आप ये समझ लो कि क्लॉकवाइज और दूसरा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, अब एंटी क्लॉकवाइज में यही विपरीत हो जाएगा, मतलब यही एरो इधर हो जाएगा। ये सामान्य सा एक परिचय ही है, बस ये आप समझ लो कि घड़ी चलने के प्रकार क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एक सामान्य सा परिचय ही था। इसमें बहुत सी चीज़ें हमको नहीं जाननी है, बस क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट हेडिंग की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जो इम्पॉर्टेंट है वो है कि घड़ी का प्रतिबिंब। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये समझ लो आप कि यहाँ से भी, जैसा मैंने पहले हेडिंग आपको बताया था कि सुइयों के बीच बना कोण, सेम वही है इसको, क्योंकि रीजनिंग ही हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में समझ लो मिरर फॉर्मेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो केवल इसी टॉपिक में नहीं, और से टॉपिक में आपको मिलते रहेंगे। तो आइए देखते हैं। देखो, मिरर फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम लोग तुलना ही करते हैं क्या वास्तविक घड़ी से, मिरर फॉर्मेशन का। जैसे क्या हुआ कि अगर ये एक घड़ी है, एक मिनट, कि घड़ी का प्रतिबिंब, अगला हेडिंग घड़ी का प्रतिबिंब। ये समझ लीजिए कि घड़ी का प्रतिबिंब जो टॉपिक है वो वर्बल और नॉन वर्बल के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इसको मैं कुछ लिमिटेड चीज़ें जो आपको बता देता हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, जैसे कि मैं आपको प्रतिबिंब एक बार परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रख के आपको बताएंगे दर्पण, और एक बार क्षैतिज रख के फिर जल प्रतिबिंब बनाएंगे। बेसिक ये तीनों चीज़ें ही आपको समझनी है। तो आप हेडिंग डालोगे क्या, घड़ी का प्रतिबिंब। ठीक, तो पहले तो मैं आपको हेडिंग डालने से पहले घड़ी का आपको एक समझाना चाहता हूँ। देखिए आप लोग कि ये सपोज दैट ये एक
घड़ी है। कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, बस इसी चीज से, बस इतने से हम आपको समझाएंगे। ठीक, अब मैं यहां पे एक दर्पण रख देता हूं। आप ये समझ लीजिए कि हम क्या है कि ये तो वास्तविक घड़ी है, ठीक। इसके दर्पण प्रतिबिंब को, मतलब इसका प्रतिबिंब जो दर्पण में बनेगा उसकी तुलना हम रियल टाइम से करेंगे, उसकी तुलना हम एक वास्तविक घड़ी से करेंगे। जैसे अगर ये हावर की मतलब वो है सुई और ये मिनट की, अगर हम इसका दर्पण प्रतिबिंब देखते हैं तो क्या होगा कि इसके सामने का जो अंक अंकित है, इसके सामने वाले पार्ट इसके सामने आ जाएगा और इसके पीछे वाला पार्ट इसके पीछे, मतलब जो दायां पार्ट है वो इसके बाईं तरफ आ जाएगा और इसका बायां पार्ट उसके दाएं तरफ चला जाएगा। ठीक, देखिए अब ये दो सुइयों को मैं प्रदर्शित किया हूं। अब क्या होगा, दर्पण प्रतिबिंब में ये 12 है, ठीक, ये 3 हो गया, ये 6 हो गया और ये 9 हो गया। ठीक, अब देखिए ये सुई ऐसे हो जाएगी इस तरफ, ठीक, और ये सुई सेम उसी फेस में रहेगा। ठीक, मतलब ये हुआ, सॉरी ये थोड़ा सा ऐसे रहेगा, उल्टा। ठीक, अब देखिए कि अब हम इसकी तुलना किससे करेंगे, वास्तविक घड़ी से। कि अब बताइए अगर ऐसे ही वास्तविक घड़ी में ऐसे सुइयां सेम रहती मिनट और हावर की, तो बताइए कितना बजता, 9 बजता। मतलब इसमें एग्जैक्ट टाइम 3 है और इसमें एग्जैक्ट टाइम कितना हो जाएगा, 9। आप लोग देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं, क्या कि जो ऐसे, अब ये आपको एक बेसिक सी चीज़ मैंने आपको बताई, अब इसमें मैं अंतर बता रहा हूं क्या है कि अब हम हेडिंग डाल लेंगे कि जब प्रतिबिंब लंबवत रखा हो। कंडीशन नंबर 1 कर देंगे, जब दर्पण लंबवत रखा हो। जब दर्पण लंबवत हो या रखा हो, जो भी आप लिख सकें लिख देना, हेडिंग हो गई ये। अब सेम कंडीशन मैं आपको लंबवत दर्पण के ही बारे में बताया है कंडीशन से, कि अब देखो लंबवत दर्पण जो रखा है तो उसमें क्या चीज़ें नहीं बदलने वाली है, यही इम्पॉर्टेंट है। 1-2 बार यहाँ से प्रॉब्लम आए हुए हैं। अब ये समझ लो आप कि अगर मिनट की सुई ऐसे है और हावर की सुई, और मिनट की सुई ऐसे है, या हावर की सुई यहाँ पे है और मिनट की सुई ऐसे है, तो मैं आपको बता दूं कि तब समय में कोई अंतर होने वाला नहीं है। क्योंकि अब यही हावर की सुई यहाँ बनेगी, यही मिनट की सुई यहाँ बनेगी, मतलब यहीं हावर की भी हो जाएगी और यहाँ मिनट की हो जाएगी। मतलब यही है कि घड़ी में यदि 6 या 12 बज रहा है तो जो लंबवत दर्पण रखा गया उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसको नोट करके लिख लेंगे। अब कंडीशन हम सेकंड लाते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेम चीज़ देखिए, क्या कि जब दर्पण क्षैतिज रखा हो, जब दर्पण क्षैतिज हो। अब देखिए क्या है कि क्षैतिज दर्पण, बस यही समझ लीजिए कि दर्पण यहाँ पे हो गया। तो अब देखिए क्या क्या बदलने वाला है।
यहाँ पे देखिए आप, यदि देखिए दर्पण क्षैतिज रखा गया है तो अब क्या होगा कि ये ऊपर वाला पार्ट जो है वो नीचे चला जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि 9 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा और ये जो 6 वाला पार्ट है ये ऊपर चला जाएगा और 12 वाला जो पार्ट है ये नीचे आ जाएगा। ठीक, मतलब अब अगर मैं इस घड़ी में दिखाऊं कि मतलब एग्जैक्ट 3 बज रहा है तो आप बताइए इसका ये जो है ऐसे हो जाएगा कि नहीं। मतलब ये हुआ कि हावर की सुई जो है ऐसे रहेगी, हावर की, और जो मिनट की सुई है वो नीचे आ जाएगी। अब अगर हम वास्तविक घड़ी से इस प्रतिबिंब घड़ी का अगर हम तुलना करें तो कितना बज रहा है, 3:30। वास्तविक घड़ी में 3 बज रहा है और इस घड़ी में 3:30 हो जाएगा। ठीक, अब हम कंडीशन के तौर पे नोट में लिखेंगे, जैसे उसमें रखे थे, नोट लिखे थे कि अगर 12 या 6 बज रहा है तो कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो इसमें क्या होगा कि अब ये सुइयाँ अगर एक दूसरे के आमने सामने हैं, ये हावर है या ये मिनट है, या ये कहें कि ये हावर है ये मिनट है, तो आप ये समझ लो कि समय में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे। ये रहा एक नॉर्मल सा, मैंने आपको 2 कंडीशन बताया। जब दर्पण लंबवत रखा हो तो मैंने आपको कंडीशन बताया। अब जब दर्पण क्षैतिज रखा हो तो क्षैतिज का मैंने कंडीशन बताया। ये दर्पण है, ठीक, जब दर्पण क्षैतिज रखा हो। अब देखिए नेक्स्ट हेडिंग के तौर पे कि जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब का सेम कंडीशन है, क्योंकि जल प्रतिबिंब क्षैतिज, दर्पण का ही सारा टर्म एंड कंडीशन लगेंगे। ठीक, तो ये जो टॉपिक थी ये समझ लो कि आप वर्बल और नॉन वर्बल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक नॉर्मल सा फिगर भी देके नॉन वर्बल में वर्बल में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक, तो क्लॉक का ये घड़ी का प्रतिबिंब हेडिंग कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूँगा, नेक्स्ट वीडियो में, जो एक अच्छे से स्टैंडर्ड लेवल टॉपिक से शुरू करेंगे, जो समझ लो कि एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कैलकुलेशन बेस्ड सारी चीज़ें रहेंगी। ठीक, तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। तो आप बार बार रिमाइंड करके ये चीज़ें देख लेना। इसमें जो जो चीज़ें मैंने इंपॉर्टेंट बताया है उसको आप रिमाइंड करके अच्छे से देख लेंगे। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।